जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आज की वीडियो का टॉपिक जो है, आज हमने पढ़ना है CS609 का वीक नंबर 3। इससे पहले जो है वीक 1 और वीक 2 जो है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ वीडियोस। वो अगर आपने नहीं देखी तो वो भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। इस वीक में हमारे पास जो है ये टॉपिक नंबर 25 से शुरू होगा और ये आगे टॉपिक तक यहाँ से हम देख लेते हैं, टॉपिक नंबर 36 तक जो है ये जाएगा, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से जो है टॉपिक नंबर 25 26 से सारे आपने यहाँ से इसकी जो है वो पढ़ाई करनी है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अपने इस फाइल पे और यहाँ से जो है चीज़ें देखते हैं। उससे पहले मैंने आपको पिछली दफ़ा भी बताया था, इसमें जो है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो जो है ये जो है वो इंस्टॉल आपने करना है और इस पे सारी प्रोग्रामिंग भी साथ साथ करनी है, ठीक है। इस वाले लेक्चर में तो नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो मैं प्रोग्रामिंग भी जो है साथ साथ जो है वो उसमें इस लेक्चर में साथ साथ लेके आऊँगा, ठीक है। तो वो भी आपने साथ साथ फिर देखनी होगी। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कहाँ पे है। ये सॉफ्टवेयर हमारे पास है, ये पड़ा हुआ है, ठीक है। ये बता, ये आपने जो है इंस्टॉल करना है और इसमें सारी जो है प्रोग्रामिंग करनी है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास जो है इसका इसका सबक जो है हमारे पास है यानी 25 से शुरू होगा और 36 तक जो है ये जाएगा। तो टॉपिक नंबर 25 में क्या कह रहे हैं, डायरेक्टरी मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें कुछ यानी कि ऐसी चीज़ें कॉन्सेप्ट वाली बस आपने थोड़ी थोड़ी सी याद रख लेनी है, तो आपका ये समझो वीक 3 आपका पास हो गया इजीली। देखिए टॉपिक 25 में क्या है, डायरेक्टरी मैनेजमेंट। विंडोज़ में हम फोल्डर्स डायरेक्टरीज क्रिएट डिलीट और मूव कर सकते हैं, ठीक है। यानी विंडोज़ में हम यानी कोई फोल्डर क्रिएट करना है, बनाना है, कोई डिलीट करना है, कोई इसको मूव करना है, तो हम आसानी के साथ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्रिएट डायरेक्टरी और ये हमारे पास है स्मॉल ब्रैकेट्स। तो क्या होता है, नया फोल्डर बनता है इससे, ठीक है। ये जो डायरेक्टरी है ना, क्रिएट डायरेक्टरी से नया फोल्डर क्या होता है, बनता है। कोई क्रिएट करना है आपने, कोई फोल्डर बनाना है, तो वो आपने क्रिएट डायरेक्टरी इस्तेमाल करना है। उसके बाद रिमूव डायरेक्टरी का मतलब क्या है, फोल्डर डिलीट करता है। यानी कि उस फोल्डर को आपने डिलीट करना है तो आपने दबाना होगा रिमूव डायरेक्टरी या लिखना होगा रिमूव डायरेक्टरी, ठीक है। सेट करंट डायरेक्टरी यानी कि प्रोग्राम का करंट वर्किंग फोल्डर चेंज करता है। यानी जो भी करंट वर्किंग जिस पे वर्क कर रहा है ना उस फोल्डर पे, उसको क्या कर देगा, चेंज कर देगा। किस चीज़ से, सेट करंट डायरेक्टरी से, ठीक है। आगे है गेट करंट डायरेक्टरी, यानी कि बताता है कि अभी प्रोग्राम किस फोल्डर में काम कर रहा है, ठीक है। इनकी ये चीज़ बताएगा कि अभी कौन से फोल्डर पे जो है वो वर्किंग जारी है, किस पे काम हो रहा है। तो गेट करंट डायरेक्टरी, ठीक है। उसके बाद टॉपिक नंबर 25 हो गया। अब हम चलते हैं टॉपिक नंबर 27 पे, क्योंकि 26 यहाँ पे है भी नहीं, है 25 और यहाँ से आगे जाएंगे तो हम ये 27 आ गए, ठीक है। 26 यानी इन्होंने खाया हुआ है तो हमने भी खाना है। जी 27 में क्या कह रहे हैं, प्रिंटिंग एंड प्रॉम्प्टिंग ऑन कंसोल, यानी कि प्रिंट करना और प्रॉम्प्ट यानी कि इस पे कंसोल पे। ये जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे ना तो ये साथ साथ आपको बात समझ भी आ जाएगी कि यार इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ से सिर्फ अभी हम पढ़ लेते हैं थ्योरी, फिर उसके बाद हम जो है प्रोग्राम यानी कि प्रैक्टिकल भी साथ साथ करेंगे। यहाँ हमने कंसोल स्क्रीन पर लिखने और इनपुट लेने के लिए फंक्शंस बनाए। यानी कि प्रिंट स्ट्रिंग का मतलब क्या है, एक साथ मल्टीपल स्ट्रिंग कंसोल पर प्रिंट करता है। यानी कि अगर हमने एक साथ काफ़ी सारे स्ट्रिंग को जो है कंसोल पर प्रिंट करना है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, प्रिंट स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो काफ़ी सारे स्ट्रिंग जो है वो कंसोल पर प्रिंट करेगा। एक और है प्रिंट मैसेज, यानी कि एक सिंगल मैसेज प्रिंट करता है। यानी कि एक सिंगल मैसेज है तो क्या हम करेंगे, प्रिंट मैसेज बस, ठीक है। आ गया कंसोल प्रॉम्प्ट, यानी कि यूज़र से मैसेज डिस्प्ले करता है और इनपुट भी लेता है। यानी कि यूज़र से मैसेज जो है डिस्प्ले करता है और इनपुट भी लेता है, तो वो क्या होता है, कंसोल प्रॉम्प्ट से। तो बस इनके आपके जो कीवर्ड है ना ये बस आपको याद हो, और वहाँ पे एमसीक्यूज आ सकता है कि अगर मल्टीपल स्ट्रिंग्स कंसोल पर प्रिंट करने हो तो क्या इस्तेमाल करना है, प्रिंट स्ट्रिंग। अगर एक मैसेज करना हो तो प्रिंट मैसेज, अगर यूज़र से मैसेज डिस्प्ले करना हो और इनपुट लेना हो तो कंसोल प्रॉम्प्ट बस, ठीक है। यहाँ वी ए स्टार्ट, वी ए एवरेज, वी ए आर और वी ए एंड का यूज़ होता है वेरिएबल पैरामीटर्स के लिए, ठीक है। ये भी आपने साथ याद रखना है। आगे हम चलते हैं टॉपिक नंबर 28 पे। इसमें है प्रिंटिंग करंट डायरेक्टरी, यानी कि जो भी करंट डायरेक्टरी है उसको क्या करना, प्रिंट करना, कि कौन सी इस वक्त डायरेक्टरी पे काम हो रहा है उसको प्रिंट कर लो। इस कोड में गेट करंट डायरेक्टरी फंक्शन यूज़ होता है, यानी कौन सा, गेट करंट डायरेक्टरी फंक्शन, ठीक है, ये वाला यूज़ होता है, जिससे करंट फोल्डर का नाम मिलता है और फिर वही प्रिंट मैसेज के ज़रिए कंसोल पर प्रिंट होता है। यानी कि इसके ज़रिए जो है फिर वो कंसोल पर प्रिंट होता है। प्रिंट मैसेज क्या था, कि एक सिंगल मैसेज को प्रिंट करने के लिए।
ये टॉपिक नंबर 29 है फाइल सिस्टम्स और ह्यूज फाइल्स, ठीक है, यानी कि बड़ी बड़ी फाइल्स। पुराने सिस्टम यानी कि 12 बिट और 32 बिट फाइल सिस्टम्स यूज़ करते थे, यानी कि जो पुराने सिस्टम थे, ठीक है। फैट सिस्टम में मैक्स फाइल साइज जो है कितना है 4 GB, यानी कि 2 की पावर 32 बाइट्स, ठीक है, इतना हम अब कर सकते हैं। NTFS सिस्टम में फ़ाइल साइज लिमिट 2 की पावर 64 बाइट्स तक होती है, यानी बहुत ह्यूज फाइल्स हैंडल कर सकता है, ठीक है। तो ये इसमें जो है सारी कहानियाँ टॉपिक नंबर 29 में। टॉपिक नंबर 30 पे चलते हैं। तो फाइल पॉइंटर APIs, यानी कि जब फाइल ओपन होती है तो फाइल पॉइंटर स्टार्ट में होता है, ठीक है, यानी जब फाइल ओपन हुई तो फाइल का जो पॉइंटर है वो कहाँ पे होगा, स्टार्ट पे होगा। हर रीड फाइल या राइट फाइल के बाद पॉइंटर मूव होता है, यानी कि हर रीड या राइट के बाद क्या होता है, पॉइंटर मूव होता है। अगर हमने मैनुअली फाइल पॉइंटर मूव करना हो तो यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हमने खुद जो है उसको मूव कराना है तो क्या हम यूज़ करेंगे, सेट फाइल 32 बिट के लिए, ठीक है, यानी कि अगर 32 बिट है तो क्या करेंगे, सेट फाइल पॉइंटर। और अगर 64 बिट के लिए बेटर क्या है, सेट फाइल पॉइंटर EX, ठीक है। तो ये आपने बस यहाँ पे याद रखना। 32 बिट का है तो क्या होगा, 64 बिट का है तो फिर क्या होगा। DW मूव मेथड के ऑप्शन, यानी कि DW मूव मेथड के क्या क्या ऑप्शन होते हैं, फाइल बिगिन, फाइल करंट, फाइल एंड, ठीक है, ये 3 जो है इसमें मेथड है। आगे हम चलते हैं टॉपिक नंबर 31 पे। तो इसमें इस्तेमाल हो रहा है लार्ज इंटीजर और सेट फाइल पॉइंटर X, यानी कि लार्ज इंटीजर एक स्ट्रक्चर है जो 64 बिट फाइल पोजीशन हैंडल करता है, लो पार्ट प्लस हाई पार्ट। सेट फाइल पॉइंटर X 64 बिट डिस्टेंस मूव करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, यानी कि ये अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है, ये 64 बिट डिस्टेंस मूव करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। आगे आ जाते हैं ओवरलैप्ड स्ट्रक्चर, यानी कि ओवरलैप्ड स्ट्रक्चर मल्टीटास्किंग और एसिंक्रोनस फाइल IO इनके इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होती है। इसमें फ़ाइल का ऑफसेट और हाई ऑफसेट सेट करके फाइल पॉइंटर मैनुअली सेट किया जा सकता है। रीड फाइल और राइट फाइल के साथ डायरेक्टरी यूज़ होती है, ठीक है, ये चीज़ ओवरलैप्ड स्ट्रक्चर। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। यहाँ से हम चलते हैं अपने 33 टॉपिक पे, गेटिंग फाइल साइज़, यानी कि फ़ाइल का साइज़ हमने अगर लेना हो तो हम कैसे लेंगे। फ़ाइल साइज़ चेक करने के 2 तरीके हैं, ठीक है, 2 तरीके कार हैं। यानी कि एक पहला क्या है, फाइल पॉइंटर को एंड तक मूव करो, डिफरेंस इक्वल टू साइज़, यानी कि फ़ाइल पॉइंटर को जो है ना आखिर तक ले जाओ, जितना डिफरेंस होगा वो उसका क्या होगा, साइज़ होगा। डायरेक्ट API यूज़ करो, यानी कि गेट फाइल साइज़ X, ये वाली, ठीक है, यानी कि फ़ाइल साइज़ रिटर्न करता है। अगर फ़ाइल का साइज़ चेंज करना हो तो सेट एंड ऑफ फाइल ये इस्तेमाल होते हैं, यानी कि अगर आपने चेंज करना है तो ये चीज़ करेंगे, और अगर आपने ये देखना है कि कितना इसका साइज़ है तो गेट फाइल साइज़ रिटर्न करता है, यानी कि जो साइज़ होगा वो आपको रिटर्न करके दे देगा कि इतना इसका साइज़ है, ठीक है। तो ये इसमें सीन है। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं 34 टॉपिक पे, जिसका नाम है रिकॉर्ड एक्सेस एग्जांपल, यानी कि जो हमने, यानी कि उस रिकॉर्ड को अगर हमने एक्सेस करना है तो उसकी क्या एग्जांपल है। इस एग्जांपल में एक फ़ाइल बनाई जाती है जिसमें हेडर और मल्टीपल इक्वल साइज रिकॉर्ड्स होते हैं। यूज़र किसी भी रिकॉर्ड को रैंडमली रीड राइट या डिलीट कर सकता है। फाइल हैंडल ऑफसेट और ओवरलैप्ड स्ट्रक्चर यूज़ की गई है ताकि रैंडम एक्सेस पॉसिबल हो, ठीक है। आगे हम चलते हैं टॉपिक नंबर 35 पे, यानी जिसका नाम है फाइल सर्च APIs, यानी कि अगर आपने सर्च करना है विंडोज़ में फाइल सर्च के लिए ये फंक्शन यूज़ होते हैं। फर्स्ट, यानी कि फाइंड फर्स्ट फाइल, पहली मैचिंग फाइल फाइंड करता है, ठीक है, पहली मैचिंग फाइल फाइंड करता है। फाइंड नेक्स्ट फाइल फाइंड करता है। फाइंड क्लोज, सर्च क्लोज करता है, ठीक है, यानी जो हमने सर्च किया ना उसके क्लोज जो है वो चीज़ ढूंढता है और फिर वो हमने दिखा देता है कि ये चीज़ है। इन सब में विन 32 फाइंड डाटा स्ट्रक्चर यूज़ होता है, जिसमें फाइल का नाम, टाइम, साइज़ और एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये सारे इसमें जो है एट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। टॉपिक नंबर 36 है फाइल एट्रीब्यूट्स एंड टाइम APIs, यानी फाइल का टाइम और एट्रीब्यूट चेंज करने के लिए APIs। गेट फाइल टाइम, यानी कि क्या मतलब है, क्रिएशन, एक्सेस, राइट टाइम निकालता है, ठीक है। सेट फाइल टाइम, ये टाइम चेंज करता है, यानी कि चेंज करना है तो सेट फाइल टाइम। कंपेयर फाइल टाइम, दो फाइल्स का टाइम कंपेयर करता है। फाइल टाइम टू सिस्टम टाइम और सिस्टम टाइम टू फाइल टाइम कन्वर्जन के लिए होती है ये, ठीक है, ये क्या है, कन्वर्जन के लिए। गेट फाइल एट्रीब्यूट, यानी फाइल का टाइप नॉर्मल, रीड ओनली, डायरेक्टली, टेम्परेरी। अगर फेल हो तो इनवैलिड फाइल एट्रीब्यूट्स, और आगे ये आ जाता है 0xFFFF रिटर्न करता है, ठीक है। इसके बाद आगे जो है इसके इंपॉर्टेंट MCQs हैं।
फंक्शन यूज टू क्रिएट, अभी हमने पढ़ा है क्रिएट डायरेक्टरी, रिमूव होगा तो रिमूव डायरेक्टरी, सेट करना है हमने करंट डायरेक्टरी तो सेट करंट डायरेक्टरी, फंक्शन इस्तेमाल करना है यूज टू गेट करंट डायरेक्टरी तो गेट करंट डायरेक्टरी, फंक्शन यूज टू प्रिंट हमने करना है मल्टीपल स्ट्रिंग ऑन कंसोल पे तो प्रिंट स्ट्रिंग्स, ठीक है। फंक्शन यूज टू टेक यूजर से अगर इनपुट लेनी है तो क्या करेंगे कंसोल प्रॉम्प्ट, API यूज टू गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी नेम देखना है तो क्या करेंगे गेट करंट डायरेक्टरी, फैड फाइल सिस्टम स्पोर्ट्स मैक्सिमम फाइल साइज, आप कितना फाइल साइज होता है 4 GB, अभी हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक है। NTFS फाइल सिस्टम सपोर्ट करता है थ्योरेटिकल फाइल साइज, आप कितना फाइल होता है साइज 2 की पावर 64 बाइट्स। फंक्शन यूज टू मूव अगर हमने करना है फाइल पॉइंटर इन 64 बिट में तो सेट फाइल पॉइंटर एक्स। उसके बाद आगे स्ट्रक्चर यूज फॉर 64 बिट फाइल पोजिशनिंग तो क्या होता है लार्ज इंटीजर, स्ट्रक्चर यूज फॉर एसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट क्या होगा ओवरलैप्ड, API यूज टू गेट फाइल साइज डायरेक्टली गेट फाइल साइज एक्स, API used to set or change file size to set and a file, function used to find first file in a directory तो find first file, function used to find next तो क्या करेंगे find next file, structure used with file search functions तो win 32 find data, function to close file search क्या करेंगे find close, API used to get file time information तो get file time, API used to change file टाइम तो क्या करेंगे सेट फाइल टाइम, फंक्शन दैट कन्वर्ट सिस्टम टाइम टू फाइल टाइम तो क्या करेंगे सिस्टम टाइम, देखें पहले क्या सिस्टम है तो पहले आएगा सिस्टम टाइम टू फाइल, ठीक है। फंक्शन दैट कन्वर्ट अगर पहले यहाँ पे क्या है फाइल टाइम तो यहाँ पहले क्या आएगा फाइल टाइम, ठीक है। ये आसान सा है इतना मुश्किल नहीं है। फंक्शन यूज टू कंपेयर, देखें कंपेयर लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या है कंपेयर फाइल टाइम, फंक्शन यूज टू गेट करना है तो गेट फाइल टाइप, ठीक है। फंक्शन यूज टू गेट फाइल एट्रीब्यूट है तो गेट फाइल एट्रीब्यूट, यानी आगे सारी बातें वही लिखी हुई है, ठीक है। वैल्यू रिटर्न ऑन गेट फाइल एट्रीब्यूट फेलियर तो कब होते हैं 0xFFFFF इस पे, ठीक है। एट्रीब्यूट फॉर डायरेक्टरी फाइल्स तो फाइल एट्रीब्यूट डायरेक्टरी, एट्रीब्यूट फॉर रीड ओनली फाइल तो फाइल एट्रीब्यूट रीड ओनली, ठीक है। एट्रीब्यूट फॉर नॉर्मल फाइल है तो क्या होगा फाइल एट्रीब्यूट आगे नॉर्मल, एट्रीब्यूट फॉर टेम्परेरी है तो क्या होगा फाइल एट्रीब्यूट आगे टेम्परेरी लिखा होगा, ठीक है। तो ये जो है सारा जो है सबक था CS609 का वीक 3 जो है ये मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया आपके लिए। तो आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पर नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।